हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के इतिहास के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस होंगे जो यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है और ये यूपी जीके से रिलेटेड है। तो इस सेशन को मिस मत करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही 120 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले, नहीं तो आपका सिलेक्शन रह सकता है। तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा और पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, जाइए और प्ले लिस्ट में मेरे मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 में क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है। उसने क्या पूछा है, नहीं लगता है, तो किस शहर में नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में नहीं लगता है, क्योंकि हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में भी लगता है। तो कहाँ नहीं लगता, वाराणसी में नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 122वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में आयोजन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो वह अयोध्या में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, जो कि यूपी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कर सके और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपको पढ़ना है तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से मिलती है। चलिए, बिहार से मिलती है, किसी देश से नहीं मिलती है। ठीक है, कि आप यहाँ पर नेपाल का ऑप्शन लगा दें, नेपाल ऊपर यानी हिमालय की ओर मिल जाएगा, जो कि उत्तर की ओर चला जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की ओर लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए आगे। तो इसमें क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्राकृतिक भागों में इसको बांटा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। अब इसमें पूछा गया है देश की सीमा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, देश की सीमा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए, ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कौन सी देश की सीमा उत्तर प्रदेश के ऊपरी यानी उत्तर की ओर से स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अभी मैंने बताया पूर्वी की ओर, तो देश में नहीं पूछा था, उसने राज्य को पूछा था, तो बिहार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा उत्तरी भाग को टच करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो किस नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है, तो वो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्त जितने भी क्वेश्चन लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो ये पूरी जीके मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो इसमें पूछा गया, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा नामक जो स्थान है वह बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। कौन सा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में स्थित है। कौन सा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। आलू उत्पादक जिला सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद आलू उत्पादन जिला में सबसे बड़ा
सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, विश्व में और भारत में सबसे ज़्यादा चूड़िया जो मार्केट फेमस है वो फिरोजाबाद ही फेमस है। तो इसको याद करके रहिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछता ही रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी को चलचित्र विभाग की स्थापना हुई। किसकी विभाग की स्थापना हुई? चलचित्र विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 1975 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। उत्तर प्रदेश का सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का सबसे लंबा कुंभ, सबसे बड़ा कुंभ, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो विश्व का पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? इलाहाबाद का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी को राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1863 ईस्वी को राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषित आराम नामक बौद्ध विहार का पता लगता है। कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषित आराम नामक बौद्ध विहार का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी नामक स्थान से बौद्ध विहार का पता लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसको भी टिक कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। क्या स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ कब से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1957 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? वृद्धावस्था पेंशन योजना। कब? दिसंबर 1957 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 से 1994 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार नव युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है।
उत्तर प्रदेश में ने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना जो चलाई है वो सब नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे बाहर से पढ़िए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगला नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा और पूरी यूपी जीके को मैं ख़त्म करने ही वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।